Good morning, everyone. How are you all? Sir, good morning. What about you? I'm also fine. Thank you. In our last class, we studied that how to mark the punctuation marks, especially colon, semicolon, and comma. We learned that what is the use of, where we have to use the comma, semicolon, and colon. लास्ट के 2-3 सेशन में ये कंटिन्यूसली सेशन चल रहा है और वी आर प्रैक्टिसिंग थ्रू एक्सरसाइज ऑफ ग्रामर जंक्शन एंड ग्रामर स्टेशन. So grammar station ka one of the exercise was remaining. So today, first of all, we have to solve that exercise. Thereafter, we will be moving on the next section. That is the writing junction. So first of all, we have to complete the last question of this section. Punctuate paragraph. Here we have to punctuate this paragraph. We have to look that which word should be in the capital letter, which word should start with capital letter. We have to do the changes there. जैसे आप पहला ही नाम देख लीजिए, this is the name of a person. That should be in the capital letter, but it is not here. So what we have to do, we have to punctuate it. आप और इसको आपको M को आपको कैपिटल कर देना पड़ेगा, है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. सेंटेंस होता है वो शुरू ही होता है कैपिटल लेटर से. उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, सेमीकोलन लगाना है. इसके बाद एक एक करके आप लोग बताते रहेंगे बिकॉज द लास्ट वर्ड. इसको मैंने कैपिटल में कर दिया. उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क करता चल रहा हूँ, आप लोग बताते रहिए, मैं उसको मार्क करता रहूंगा. इसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे करना है, कैपिटल कर देंगे. नेक्स्ट कैपिटल, स्मॉल, कॉमा, सेमीकोलन, कुछ भी सोचें. फुल स्टॉप भी अगर आप करना चाहें. महक, आप कोशिश करो बेटा, बाकी लोग तो कोशिश नहीं करते कभी. आप कोशिश करो, गलत सही होगा. बाकी बच्चे नहीं करते हैं. जो नहीं करेगा उसको नहीं, गलती तो होगी ही होगी. आपको क्या लगता है? सर मॉरिस आफ्टर कॉमा. या मॉरिशन के बाद कॉमा होना चाहिए. वेरी गुड, इट इज करेक्ट. मॉरिस द मार्टिन, मॉरिस द मार्शियन के बाद कॉमा यहाँ पे होगा, मॉरिस के बाद नहीं होगा. यहाँ का मॉरिस बोला जा रहा है ना. ठीक है, नेक्स्ट. उसके बाद से आवाज आ रही है. सुमन, आपके यहाँ से बेटा आवाज आ रहा है. आप अपना माइक प्लीज बंद करें. अपना माइक बंद कर लिया करें जब आपके यहाँ से आवाज आया करे. इसके बाद बेटा आपका मॉरिस द मार्टिन वाज आउट फॉर इवनिंग स्पेस ड्राइव. यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा. यस सर. अब ये आपका ही जो है कैपिटल लेटर से शुरू होगा. तो ही वाज इन एन स्पेशली जोवियल मूड. वो कौन से बहुत ही स्पेशली जोवियल मूड में था. तो आपका फिर यहाँ पे फुल स्टॉप कंप्लीट हो गया. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे नया सेंटेंस शुरू हुआ, टुडे. फिर यहाँ पे कैपिटल शुरू होना चाहिए. टुडे बड़े लेटर. टुडे के बाद कॉमा भी तो होगा, क्योंकि जब आप टुडे टुडे के बाद कॉमा भी रहेगा. His wife Monica was back from a month-long vacation. उसकी जो वाइफ थी मोनिका, वो कहाँ से आई? बहुत ही लॉन्ग वेकेशन के बाद वापस आती है. His wife come back from a month-long vacation on Earth. ये अर्थ एक तरीके से यूज किया गया. इट शुड बी इन द कैपिटल लेटर. ठीक है. यस सर. नाउ ही वुड नॉट, ये आपका नाउ तो कैपिटल से शुरू होगा ना सर. फुल स्टॉप के बाद कैपिटल शुरू होना चाहिए. सर नाउ आफ्टर कॉमा. नाउ के बाद कॉमा भी लगेगा. वेरी गुड. यस सर. नाउ का फर्स्ट लेटर कैपिटल, नाउ के बाद कॉमा भी हो गया. ही वुड नॉट हैव टू गिव अप. उसके बाद क्या होना चाहिए? Now he would not have to give up his evening right to take Jumbo out for a walk. ये जम्बू किसी पर्सन, मतलब ये क्या है? ये आपका प्रॉपर नाउन है ना.
जम्बू एक Yes, पेट sir. एनिमल है जिसका नाम इन्होंने जम्बू रखा है, तो जब यहाँ पे भी प्रॉपर Yes, नाउन है उसको आप कैपिटल लेटर में करेंगे। अरुण आपके यहाँ पटर पटर की आवाज आ रही है, प्लीज ऐसा ना होने पाए। अपना फोन एक जगह रखिए, आप इसको हिलाइए नहीं। अगर आप मोशन करते हैं अपने फोन में तो आवाज आती है। जम्बो आउट फॉर अ वॉक, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ही वुड नॉट हैव टू गिव अप हिज इवनिंग राइट टू, नहीं क्या हुआ था, नाउ ही वुड नॉट हैव टू गिव अप, अब उसको छुटकारा नहीं पाना पड़ेगा किससे, हिज इवनिंग राइट टू टॉक जम्बू आउट फॉर ए वॉक। अब यहाँ पे फिर आपका ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा। yes, sir. मॉरिस नेवर कुड अंडरस्टैंड, मॉरिस को कभी नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कभी नहीं समझ सका, क्या नहीं समझ सका, हाउ मोनिका मैनेज जम्बू सो वेल, हाउ मोनिका, मनोज को नेवर कुड अंडरस्टैंड हाउ मोनिका मैनेज जम्बो सो वेल। अब यहाँ पे मोनिका का भी नाम कैपिटल में होना चाहिए, प्रॉपर नाउन है ना, Yes, sir. वो भी आप कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये भी आपका प्रॉपर नाउन है, उस पेट एनिमल्स का नाम है। यहाँ पे मोनिका का नाम कैपिटल करना भूल गए थे, इसको भी आप कैपिटल करिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉपर नाउन देखे, किसी Yes, sir. पर्टिकुलर पर्सन का नाम देखे तो यू शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर ओनली, ठीक है। अगर आपको 3 नाम है, जैसे मेरा नाम प्रदीप कुमार पांडे है, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रदीप का पी कैपिटल रहेगा, पांडे नहीं रहेगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मॉरिस नेवर कुड अंडरस्टैंड हाउ मोनिका मैनेज जंबो सो वेल, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, नहीं जान सका था। अब यहाँ पे नया शुरू होता है, नहीं ये कॉमा है, कॉमा ही है, यहाँ से नहीं शुरू, सो वेल। डज शी हैव ए स्पेशल टेक्निक, डज शी हैव ए स्पेशल टेक्निक टू मैनेज द रोबो डॉग्स, क्वेश्चन मार्क है, एक तरह के स्टेटमेंट्स है। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन मार्क लग गया तो इसका मतलब दूसरा सेंटेंस शुरू होगा। Yes, sir. मॉरिस, Sir, Maris capital letter. कैपिटल में मॉरिस वॉन्डर्ड, मॉरिस अचंभित हुआ, वॉन्डर्ड एवरी टाइम, क्या वॉन्डर्ड हुआ, मॉरिस वॉन्डर्ड कॉमा, इसके बाद एवरी टाइम मॉरिस, मॉरिस का फिर कैपिटल लेटर में, मॉरिस वॉन्डर्ड एवरी टाइम, ये एवरी टाइम का एवरी कैपिटल में रहेगा बेटा, हाँ। Yes. क्योंकि जब आपका मॉरिस वॉन्डेड, आप दो क्लॉजेस को आप एक तरीके से यहाँ पे जोड़ रहे हैं। सर जंबो के बाद सर फुल स्टॉप होगा कहाँ पे, कहाँ पे, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है अभी। सर। मॉरिस wanted every time Morris took him out for a walk, very good, सही है। सर आपकी आवाज फंस फंस के आ रही है। क्यों बेटा, आप सभी को भी फंस फंस की आवाज जा रही है या प्रॉपर जा रही है? नो सर, सर आ रही है। दीपिका आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा बेटा, इस वजह से फंस के जा रही होगी, थोड़ा सा प्रॉपरली आप एक आध 2 दिन रेगुलर क्लास लोगी तो सही चलने लगेगा। यू शुड बी रेगुलर। अपना फोन आप मोशन मत करिएगा, नहीं तो नेटवर्क और भी जो भी है वो भी चला जाएगा अगर फोन हाथ में लोगी। तो मॉरिस टुक हिम आउट फॉर अ वॉक, वॉक के बाद आपका फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। जंबो मैनेज टू फूल, जंबो मैनेज टू फूल मॉरिस, ये मॉरिस आपका नाम है तो कैपिटल में हो गया ना। जंबो मैनेज टू फूल मॉरिस into letting him lose, into letting him lose, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। what ensued was not something, ये what आपका कैपिटल से शुरू होगा ना, कहाँ पे गए, what it should be in the capital letter, what ensued comma was not something Morris was proud of barking at a stranger, what ensued was not something Morris proud of, ठीक है। यहाँ पे अब ये बार्किंग आर्ट स्ट्रेंजर्स चेजिंग स्टेशन, अब ये बताया जा रहा है उस पेट एनिमल्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स,
फिर यहाँ पे चेजिंग इनोसेंट जॉगर्स, एक कॉमा के साथ चेजिंग इनोसेंट जॉगर्स, प्लेइंग विथ अनविलिंग, यहाँ पे भी कॉमा नया चीज है, प्लेइंग विथ अनविलिंग किड्स एंड गेट्स मूडी वेयर एंड गेटिंग मडी वर, गेटिंग मडी वर जम्बोज फेवरेट, जम्बो का जे कैपिटल, जम्बोज फेवरेट एक्टिविटीज, ठीक है, जम्बो की फेवरेट एक्टिविटीज थी इन द पार्क। अब फिर यहाँ पे दा ये कैपिटल में होगा कि नहीं, यस सर। आप लोग बताइए, सब मैं Yes, कर रहा हूँ, कम से कम कैपिटल स्मॉल फुल स्टॉप ये तो बताना ही चाहिए ना। द लेटेस्ट मिस्चीफ, द लेटेस्ट मिस्चीफ हाउएवर, हाउएवर वर्ड से जब आपका दो सेंटेंस जुड़ रहे हो तो क्या करेंगे, द लेटेस्ट मिस्चीफ हाउएवर, क्या करें, सर हाँ, यस सर हाउएवर आपका कॉमा रहेगा। हाउएवर के पहले और बाद दोनों में कॉमा रहेगा। यस यस सर। was one that enraged, ये भी आपका कैपिटल रहेगा, नेम है, एवरी टाइम, he thought about it, he thought about, he thought about it, यहाँ पे full stop। The latest mischief, however, was one that enraged Morris every time he thought about it. Covered in mud, Jumbo snugged, अब यहाँ पे covered in mud, mud से कवर किया हुआ, ये कैपिटल होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप है। covered in mud, यस सर। covered in mud, Jumbo, अब यहाँ पे कॉमा, जम्बू सर, जम्बू सर जम्बो कैपिटल आपके लेटर में कैपिटल में रहेगा। रहेगा, बिल्कुल सही है। covered in mud, कवर्ड इन मड होगा, हाँ, जंबो स्टिल, कवर्ड इन मड के बाद कॉमा रहेगा, ठीक है, यहाँ जंबो के बाद नहीं, कवर्ड इन मड कॉमा जंबो आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कवर्ड इन मड कॉमा जंबो का कैपिटल करिए, ये नहीं रहेगा, ये जंबो के बाद कॉमा नहीं रहेगा, ठीक है। जंबो यस सर। अप इन मॉरिसस, मॉरिसस का ये कैपिटल लेटर में, स्पेसक्राफ्ट रेडी टू, रेडी टू अकंपनी स्पेसक्राफ्ट के बाद कॉमा, रेडी टू अकंपनी him for the evening ride, for evening ride, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, फिर इसे की कैपिटल होगा, it had taken Morris an entire day to make the spacecraft spike and span, now it, अब यहाँ के बाद दूसरा सेंटेंस, दूसरा क्लॉज शुरू हो चुका है, तो इसको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। it had taken Mouse an entire day, ठीक है, entire day to take the spacecraft spike and span, ठीक है, कॉमा नहीं, कॉमा नहीं, फुल स्टॉप होगा, ये फुल स्टॉप होगा। नाउ इट वाज, नाउ का एक कैपिटल शुरू होगा, नाउ इट वाज डर्टी ऑल ओवर, नाउ इट वाज डर्टी ऑल ओवर, ये डिनोटेड कॉमा के पहले कॉमा लगा ही है फिलहाल, शायद नहीं लगा होगा तो लगा देना। इट वाज डर्टी ऑल ओवर, आई शुड नॉट हैव एग्रीड टू इंसर्ट द इमोशनल कोशेंट, ये यहाँ पे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों को पढ़ाया गया था, इट इज ए डायरेक्ट स्पीच, आई शुड नॉट have agreed to insert the emotional quotient enhanced spacecraft enhancement chip in the memory, thought Morris. मेमोरी के बाद यहाँ पे कॉमन, ये मॉरस का ये कैपिटल लेटर रहेगा, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे इन दिस वे ये सारे चेंजेस मतलब एक्सपेक्टेड है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एक आध दो चार और चेंजेस हो, जैसे कई बार कुछ छूट गया होगा, तो जब आप लोग पढ़िएगा देन ऑल्सो यू हैव टू नो कि जो आपको सिखाया गया है कॉमा और कॉलन और सेमी कॉलन का यूज, उसके थ्रू अगर और भी कहीं पे चेंजेस होने लायक होगा तो करिएगा, ठीक है। यस सर। तो अभी इसको हम इरेज करें, चले इरेज दिस वन, सभी लोग इसको कंप्लीट कर यस लेंगे। सर। एक बार डिस्कस भी हो चुका है, यस सर। एक बार डिस्कस भी हो चुका है कि वेयर हाउ एंड व्हाई वी हैव टू यूज दीज पिक्चर्स।
Now the next one. After the grammar junction and grammar station, let us start the new topic. अभी नया टॉपिक शुरू होने वाला. नया टॉपिक क्या है? How we have to write the biographical sketch in the writing junction. From the writing junction. Writing junction में we have to study that कि how we can write a biographical sketch. That is a very short account of a person's life. ये कहते हैं ना बायोग्राफी, किसी की जीवनी आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में. Yes, sir. ये बोलते हैं. वो तो काफी डिटेल में रहता है, 1 पेज 2 पेज 4 पेज. बट जब आप करते हैं बायोग्राफिकल स्केच, तो बायोग्राफिकल स्केच क्या है? इट इज अ वेरी शॉर्ट अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ. यानी किसी भी पर्सन के बारे में बहुत ही शॉर्ट डिटेल होता है, शॉर्ट नोट होता है. तो किसी पर्सन के बारे में लेट्स से कि अगर हम बायोग्राफिकल स्केच किसी पर्सन का लिखें, तो वहां पे सबसे पहले एक एग्जांपल है. द एग्जांपल ऑफ in the example we are having the biographical sketch of Mr. Kailash Satyarthi. तो जिनको अभी अभी शांति के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था 2014 में, उनके बारे में है. इसके बाद एक हम लोग और भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से किसी और का बायोग्राफिकल स्केच रेडी करने का. देयर आफ्टर 2-3 एग्जांपल से हम लोग आइडिया लगा लेंगे कि हाउ वी हैव टू राइट. उसके बाद आप लोग को लिखना रहेगा बायोग्राफिकल. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The main purpose of a biosketch is to give a glimpse of a person character and his or her contributions. Remember, a biosketch is not a fact file. Instead, it should convey the kind of person someone is or was. फैक्ट फाइल जो होता है, मतलब जो बायोग्राफिकल स्केच होता है, ये कहीं ना कहीं उस किसी भी पर्सन के बारे में एक ग्लिम्स होता है, एक छोटी जानकारी होती है, जो एक छोटी ग्लिम्स देता है. मतलब जो बायोग्राफिकल जो बायो स्केच होता है, इट गिव्स अ क्विक ग्लिम्स. ये एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कहीं ना कहीं झांकी प्रदान करता है, उसके बारे में बताता है बहुत ही छोटे, बहुत ही कम शब्दों में, कि वो पर्सन क्या है, क्या करता था, उसके अचीवमेंट क्या है, क्या क्या उसमें कवर किया जाता है. पर्सन के कैरेक्टर को कवर किया जाता है, या उसके कंट्रीब्यूशन को, उसने क्या किया है, वो कौन सा काम किया, उसके कंट्रीब्यूशन को. प्लस अगर कोई अचीवमेंट है तो उसको भी, यहाँ पे भले नहीं लिखा है, कोई अचीवमेंट है तो उसको भी मेंशन करना चाहिए. कब उसका जन्म हुआ, कब उसका मृत्यु हुआ. तो लॉट्स, मतलब दीज मेनी थिंग्स, 6-7-8 पॉइंट होते हैं जो उसके मेन, उसके पूरे लाइफ के जो मेन पॉइंट्स हैं, कि कब जन्म हुआ, क्या उसका फिर उन्होंने, अगर आप चाहें तो कोई अगर बहुत बड़े कॉलेज से पढ़े हैं, या कोई अचीवमेंट की तरह अगर है कि गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, या कोई शोध किया है, कोई रिसर्च किया है, तो यू कैन मेंशन ऑन दैट. या कोई प्राइज, बहुत बड़े रिवार्ड मिला है, तो यू कैन मेंशन इन द बायो स्केच. फिर उसके बाद उन्होंने कंट्रीब्यूट किया काम क्या किया, तो उस काम को किया, मतलब उनका प्रोफेशन क्या रहा, तो उस प्रोफेशन के बारे में लिख सकते हैं. फिर देयर आफ्टर यू हैव टू टॉक अबाउट द अचीवमेंट. उस प्रोफेशन या में जो भी कंट्रीब्यूट उन्होंने किया, उसमें कौन सा अवार्ड या कौन सा रिकॉग्निशन उनको मिला, क्या अचीव किया उन्होंने. और फिर लास्ट में आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि कब उनकी मृत्यु हुई, लेकिन कोई जरूरी नहीं, अगर मृत्यु हुई है तब भी लिख पाएंगे, नहीं हुआ है तो नहीं लिख पाएंगे. ठीक है. अभी कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. लेट अस लुक एट एन एग्जांपल. चलो एक एग्जांपल पढ़ते हैं, देखते हैं. Here is a bio sketch of Mr. Kailash Satyarthi, India's leading children's right activist. जो मिस्टर कैलाश सत्यार्थी हैं, ये इंडिया के, भारत के लीडिंग चिल्ड्रंस राइट एक्टिविस्ट हैं, बच्चों के अधिकार के लिए लड़ने वाले एक्टिविस्ट है, एक सामाजिक आदमी है, समाजकर्ता है. कैलाश सत्यार्थी born on 11th of January 1954 in विदिशा, मध्य प्रदेश. अब यहाँ पे देखिए, विदिशा और मध्य प्रदेश के बीच में कॉमा लगाया गया है. कैलाश सत्यार्थी के बाद भी कॉमा है. कैलाश सत्यार्थी born on 11 जनवरी 1954 इन विदिशा, मध्य प्रदेश. अभी आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, कॉमा लगा के और भी कंटिन्यू किया जा रहा है. अभी ये तो ये हुआ कि ये कब बॉर्न हुए थे, कब इनका जन्म हुआ था. व्हाट इज नेक्स्ट? हैज वेज्ड अ लाइफ लॉन्ग क्रोशेट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन इंडिया. इन्होंने काफी कोशिश किया,
काफी स्ट्रगल किया, वेस्ट को यहाँ पे स्ट्रगल के रूप में बोलेंगे, स्ट्रगल के रूप में यूज किया गया है। ही हैज वेस्ट अ लाइफ लॉन्ग, पूरी मतलब जीवन भर, जब अभी तक है फिलहाल कैलाश सत्यार्थी जी इज देयर विथ अस। तो इन्होंने क्या किया, he has struggled a lot against the child labor। ये बच्चों से जो चाइल्ड लेबर कह सकते हैं ना, कि बच्चों से जो काम करा जाता है पढ़ाई लिखाई ना करा करके, जैसे कई बार आप लोग देखते होंगे होटलों पे छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते हैं। कई बार ऐसा एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस तो माना ही जाता है, बट इसको जानबूझ करके कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, चलो ठीक है, ड्यू टू द इकोनॉमिकल इश्यूज ये काम करते हैं, बट देर आर सम टाइम, मतलब समटाइम्स थोड़ी सी ट्रेजेडी भी हो जाती है कि कोई बच्चों को पकड़ के लेके गया वहां पे, वो चाइल्ड लेबर का काम कराते हैं। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ये हमारे यहाँ गांव में नहीं दिखता, बट हाँ इट हैपेंस। तो इसी वजह से कहा जाता है कि हमें कहीं ना कहीं सतर्क भी रहना चाहिए, हमारे पेरेंट्स कहते हैं। तो जो चाइल्ड लेबर है वो कहीं हमेशा ही एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट है फ्री एजुकेशन दे रही है, फ्री में राशन दे रही है, तो फिर सिर्फ खाने भर के लिए मांगना, जो लोग आप लोग देखते हैं या रास्ते पे अगर किसी को पाते हैं, तो क्या वो सही है जब गवर्नमेंट खाने के लिए और पढ़ने के लिए दे ही रही है? तो कहीं ना कहीं वो चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं ऐसे बच्चे, ऐसे लोग। जो ऐसे बच्चे आप कहीं पे भी पाते हैं तो दे आर, मतलब कहीं ना कहीं उस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में वो फंसे हुए होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में वो फंसे हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिस्टर कैलाश सत्यार्थी जी हैं, ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल किए इन इंडिया। ही ग्रेजुएटेड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टॉट फॉर फ्यू इयर्स इन भोपाल। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया और भोपाल के किसी कॉलेज में कुछ सालों तक पढ़ाया। इन 1980 1980 में ही गेव अप टीचिंग, उन्होंने टीचिंग छोड़ दिया। गिव अप मींस त्याग देना, छोड़ देना, जो काम कर रहे हो उसको छोड़ देना। तो गिव अप से गेव अप हो गया, यानी छोड़ दिया। इन 1980 ही गेव अप टीचिंग, उन्होंने टीचिंग छोड़ दिया एंड ज्वाइन द बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट। और उन्होंने क्या ज्वाइन किया? बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट, ये कोई संस्था का नाम है, इस पर्टिकुलर संस्था को ज्वाइन किया। He founded the बचपन बचाओ आंदोलन द सेम ईयर, उसी साल इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की, बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर माने जाते हैं, इसकी शुरुआत की। Since then, तब से he had served and led many international forums and movement against child slavery and labor। तब से इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम और मूवमेंट, बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम या कोई जैसे प्रोग्राम होता है वहां पे उन्होंने अटेंड किया है। और जो बच्चे का जो स्लेवरी या लेबर, जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट इन्होंने काफी मूवमेंट किए हैं, इनके अगेंस्ट में काफी मूवमेंट किया। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2014। इनको नोबेल प्राइज, जो कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही ग्रेटेस्ट अवार्ड माना जाता है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट। He was awarded the world's greatest award by Nobel Prize for the peace, शांति के लिए इनको मिला था। अब ये पूछा जा सकता है कि मिस्टर कैलाश सत्यार्थी को किस लिए, किस क्षेत्र में योगदान के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला? तो शांति में योगदान के लिए, शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए he was awarded with the Nobel Prize in 2014 for his struggle against the suppression of the children and young people and for the right of the children to education। ये बच्चों के चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो उन्होंने काम किया, इसके अगेंस्ट में जो भी इनका योगदान रहा, इसके लिए इनको ये योगदान मिला। अभी आप लोग को करना क्या है, ये तो कैलाश सत्यार्थी, मिस्टर कैलाश सत्यार्थी के बारे में ये आपका बायो स्केच है। इन द सेम वे आल्सो यू ऑल कैन राइट बायो स्केच फॉर एनी अदर फ्रीडम फाइटर, कोई अदर, कोई मतलब नॉट ओनली द फ्रीडम फाइटर, सर ये फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर के बारे पे, हाँ किस पे, फ्रीडम फाइटर के बारे में भी आप बायो स्केच लिख सकते हैं। उनकी जीवनी नहीं लिख सकते, महात्मा गांधी की जीवनी नहीं लिखते, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी नहीं लिखते। आप कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में जीवनी लिख सकते हैं, तो जीवनी जिसके लिख सकते हैं उसका बायो स्केच भी लिख सकते हैं।
आप किसी ऐसे पर्सन की जो कोई बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर के बारे में भी लिख सकते हैं. Also you all can write the bio sketch of सचिन तेंदुलकर. अगर आपको कोई फेवरेट एक्टर है या एक्ट्रेस है, also you can write bio sketch for about her या about him. तो अभी किसी और एक पर्सन का नाम लेते हैं जिसके बारे में आप सभी को नॉलेज हो थोड़ा बहुत कि क्या हुआ था. जितना भी नॉलेज होगा वी वुड बी राइटिंग ऑल दोस थिंग्स. कोई जरूरी नहीं कि कब जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ से लेकर के सारी चीजें याद हो, लेकिन जो भी याद हो हम लोग करने की कोशिश करते हैं किसी और. चलो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम लोग लिखते हैं, कोशिश करते हैं, करेंगे. भीमराव अंबेडकर के बारे में उन्होंने क्या किया था, नाम से तो परिचित हैं आप लोग कि भूल गए कि हु इज द, बिकॉज इन दिस चैप्टर वी हैव स्टार्टेड द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जिनकी अध्यक्षता में, जिनके सुपरविजन में ये लिखा गया, उन्हीं के बारे में एक बार पढ़ते हैं. क्यों? यस सर. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा बायो स्केच लिखने में? बायो स्केच के लिए सबसे पहले वी वांट, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन चाहिए, डेट ऑफ बर्थ एंड बर्थ प्लेस. डेट ऑफ बर्थ एंड बर्थ प्लेस, ठीक है. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो बर्थ है, he was born on 14th of April in 1891. सॉरी 1991 नहीं होगा. डॉक्टर भीमराव was born on 14th of April in 1891 in महुआ, मध्य प्रदेश. ये भी इनका भी जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था. महू, MHOW, महू या महुआ, जो भी आप इस तरीके से बोले. MP आप लिख दीजिएगा. इन मध्य प्रदेश आप डायरेक्टली इन अ विलेज ऑफ मध्य प्रदेश ऐसे लिख दीजिएगा, विलेज का नाम लिखने की जरूरत नहीं है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was born on, क्या होगा मुझे क्या पता है? सर 14 अप्रैल 1891 इन मो इन मध्य प्रदेश. यस. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस लिखना था, तो लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was born on 14th April 1891 इन मध्य प्रदेश, इन विलेज ऑफ मध्य प्रदेश, इन मो कॉमा लगा के मध्य प्रदेश, कुछ भी लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट क्या करना है आपको? मेजर अचीवमेंट या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें लिखना है. आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पहले अचीवमेंट हो फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो. पहले आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हैं, फिर बाद में अचीवमेंट लिख सकते हैं. इट इज ऑन यू ऑल, ठीक है. आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करने चाहिए. इसके अलावा भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगता है उनके लाइफ का, तो देन आल्सो यू नीड टू. तो क्या करना है? ही फॉर द राइट्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस. इन्होंने क्या किया, इनका जो अचीवमेंट रहा, जिन्होंने किया, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है. आप कंट्रीब्यूशन लिख दीजिए या अचीवमेंट लिख दीजिए सबसे पहले. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर fought for the rights of the backward classes in India. जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे उनके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, इन्होंने काफी स्ट्रगल किया ऑन हिज लाइफ. ही ऑल्सो ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट भी किया. ही ऑल्सो ड्राफ्टेड. अब ये भी तो लिखेंगे, ये सब तो नॉलेज ही है. ही स्टडीड इन मुंबई यूनिवर्सिटी. कहाँ पे इन्होंने पढ़ाई किया? इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया. ही स्टडीड इन द मुंबई यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. आप लोग भी ऐसे पढ़ाई करना, ठीक है. वो मुंबई यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड आल्सो ही स्टडीड इन द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. बाय प्रोफेशन, व्यवसाय से, प्रोफेशन से वो क्या थे? ही वाज अ लॉयर. बाय प्रोफेशन ही वाज अ लॉयर. वो एक वकील थे, लॉयर थे. हु लेटर became the first minister of law and justice of free India. वो प्रोफेशन से कहीं ना कहीं वकील थे, लॉयर थे, लेकिन बाद में क्या होता है? Who became the first minister of law, यानी पहले मंत्री बने किसके? फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ फ्री इंडिया. फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ फ्री इंडिया बने. He made many इम्प्रूवमेंट्स इन द स्टेटस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस. उन्होंने बहुत सारे जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए उन्होंने काफी काम किया और काफी इम्प्रूवमेंट भी लाए हैं. फॉर हिज सर्विस ही वाज अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड इन 1990.
और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने काम किया बैकवर्ड क्लास के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, उसके लिए उनको किसको, भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया। कब? इन 1990। ओके। Yes, sir. इसी तरीके Yes, से आप sir. अमिताभ बच्चन के बारे में लिख दीजिए, या आप जिसके बारे में जानते हो अपने फादर के बारे में लिख दीजिए। यू कैन राइट। हमें बायोस्केच लिखना है, किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। बड़ी मैम का आज जन्मदिन है, उनके बारे में लिख दीजिए। he started his career, he started teaching from, पहले कॉलेज का नाम जिसको भी पता हो, जो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगा आप लोग लिख सकते हैं। आज हिंदी की क्लास है या नहीं? Yes, sir है। हाँ, Yes, sir, sir है। तो अगर ऐसे कुछ रहेगा तो आप लोग चाहे तो मतलब यू कैन राइट अबाउट मैम एंड यू कैन गिफ्ट, वो आपका एक तरीके से एक्टिविटी भी हो जाएगा इस क्लास का, क्योंकि नाउ इट इज योर टर्न, दैट इट इज योर टर्न टू राइट द बायोस्केच ऑफ एनी पर्सन। किसी भी पर्सन का बायोस्केच आपको लिखना है, तो बायोस्केच आप लिखें, और फिर आपको बायोस्केच में क्या क्या नोटिस करना है, क्या क्या इंक्लूड करना है, ये मैंने बता दिया। इट वाज द पार्ट ऑफ द लेसन। तो ये लेसन आप लोगों ने सीख लिए होंगे। देखिए, अच्छा, ये Yes. भीमराव अम्बेडकर की जो बायोस्केच है ऑलरेडी इट इज मेंशन हियर। ठीक है, गुड 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 गुड। बेटा यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स हैं ये लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इसमें से हम और भी इनके बारे में जो भी हमने बायोस्केच बोला, लिखा, आपको इसको और भी हम कंटिन्यूसली मतलब और थोड़ा सा बढ़ा सकते थे, बट बायोस्केच जितना कम से कम रहे, जितना छोटा से छोटा रहे, बेटर है। यहाँ पे राइट है बायोस्केच ऑफ डॉक्टर अंबेडकर बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स। ये कुछ फैक्ट्स दिए हैं, कब उनका जन्म हुआ, कब वो उनकी मृत्यु हुई, वो रिलीजियन किस रिलीजियन के थे, उनके फादर का नाम क्या था, मदर का नाम क्या था, स्पाउस का नाम क्या था, चिल्ड्रन, एजुकेशन, अचीवमेंट, फाउंडर, को फाउंडर, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने कवर किया है। आप लोग भी इसी तरीके से पहले आप ये हेडिंग डाल लीजिए, नेम ऑफ द पर्सन, फिर वो उसका जन्म कब हुआ, जन्म आज ही है, डेड की कोई बात ही नहीं। अगर कोई जिंदा पर्सन की अगर आप लिखेंगे तो उसके डेड की कोई बात ही नहीं। रिलीजन आप बोले ना बोले कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती कि आप उसको बायोस्केच में बहुत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि बायोस्केच में आप उसको बताएं। आप स्पेशली उनकी जो एजुकेशन, अचीवमेंट, एजुकेशन, पहले सबसे पहले एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट, ये तीन चीजें मुख्य होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई, उन्होंने क्या किया, पढ़ाई लिखाई क्या हुई यानी उनकी एजुकेशन क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन यानी उन्होंने क्या किया, कब, किसके लिए क्या किया। पहले उस कॉलेज में पढ़ाती थी, फिर अभी यहाँ पढ़ा रही हैं, उन्होंने हिंदी से या संस्कृत से किससे ग्रेजुएशन कर रखा है या मास्टर डिग्री कर रखा है। इन दिस वे यू कैन राइट क्वालिफिकेशन में, एजुकेशन में। अचीवमेंट में आप उन्होंने क्या हासिल किया है अभी तक, वो डिग्री की बातें कर सकते हैं, ठीक है, या कहीं पे अवार्ड्स की चीजें हुई हों। फाउंडर, को फाउंडर, तो दिस इज मतलब आप कह सकते हैं कि इनसे कहीं ना कहीं स्वावलंबी बनने की प्रेरणा मिलती है। किसी अगर महिला के बारे में लिख रही हैं तो इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो शी इंस्पायर अस फॉर, किसके लिए वो इंस्पायर कोई भी पर्सन करता है हमें, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, यानी अपने आप पे निर्भर होने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट के लिए, फॉर बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट शी इंस्पायर अस। तो इन दिस वे यू ऑल कैन राइट। तो अभी ये राइटिंग सेक्शन भी हो गया, कैसे बायोस्केच लिखना है ये समझ में आ गया सभी को कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो बायोस्केच आप लोग लिखिएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी स्टार्टिंग दिस स्पीकिंग एंड लिसनिंग जंक्शन, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपका कॉम्प्रिहेंशन बचा हुआ था या कंप्लीट हो गया था? अभी बचा हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद Yes, sir. Comprehension बचा हुआ। स्पीकिंग लिसनिंग के बाद कॉम्प्रिहेंशन, 2 से 3 दिन और लगेंगे। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एवरीवन। Sir, goodbye.